आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 4 अप्रैल 1993। सत्संग का समय प्रातः 3 बजे है व सत्संग कैसेट नंबर 110 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई हुई सबको मेरी सबका आगे विनती से शांति से सुनते रहे। सामने मैं आपकी हाजिरी में कुछ टाइम ले गया था, बताया था, और मैं ये भी कहा था टाइम पर आऊंगा। मैं तो मेरे विचारों में लेट होया हूँ, बताया तो उस टाइम, पर कोई बात नहीं। हमारे एक जमींदार था, उन्होंने को मजदूर जाने वाले भाई कोई वहां नहीं, वहां सवेर तो मानस का हाथ में हो से वो थोड़े टाइम में करा कितनी बात बताई जा। महाराज व्यास में महाराज जगत सिंह 30 मिनट सत्संग दिया करता सारी जिंदगी। इतना ही सत्संग काफी था, सत्संग थोड़ा ही काफी हो से। ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि कल मैं शाम में बताया था कि नाम का विषय पर बात चली। ये भी अब ये शब्द गा रहे थे कि नाम बिना कुछ नहीं है। नाम तय चिट्ठी आती है, नाम तय मान घर पाता है, और नाम तय नाम ही मिलता है। पर नाम होना चाहिए। एक नाम बनावटी है, एक नाम असली है। बनावटी नाम किसको कह दे? हमारा खुद का बनाया है। एक नाम होता है कुदरती, उसको धुनात्मक कहते हैं। एक नाम होता है बनावटी, एक जाति एक सिपाती। इस तरह समझ लो। जाति नाम तो वो से इसको धुनी उठती है, धुनात्मक नाम। सिपाती नाम उसको कहते इसकी शपथ हो। इसीलिए जो संत जो नाम बताते जाति नाम से। जाति किस तरह जिस भंडार तक हमारी जीवात्मा सुरत आई से, उसी भंडार का नाम बताया जा सके, और उसी भंडार में जाकर के शांति मिलती है, वहां समापति हो जा सके। वो भंडार में पहुंचने थे। वो नाम जाति नाम है, सिपाती नहीं है। उसको धुनात्मक कहो, वो सारी दुनिया की जान है वो नाम। पर वो नाम कौन कहता है? आपने सुने होगा, नाम नाम सब कहे नाम न चिन्हा को। नाम गुरु की दात है, नाम को आवस हो। नाम गुरु की दात किस तरह है कि सतगुरु दयाल जब दया करते हैं पूर्ण, वो धुर का भेद दे देते हैं। कितने मंडल हैं, उन मंडलों का पता दे करके न और पूरा पता बता देते। ये जाति नाम है, जाति नहीं, ये कुल मालिक का निज नाम है या मूल मंत्र है, मूल है। मैं पहले भी एक दिन एक सत्संग में बातें कही थी कि मूल नाम उसको कहते हैं जो सारे नाम उस तक प्रकट हुए हों। इसलिए सब नामों का नाम है मूल। उसको हम लोगों ने मूल मंत्र भी कह दिया, उसको जाति नाम भी कह दिया, उसको धुन आत्मक भी कह दिया। धुनियों का तो पता है अपने के 10 किस्म की हैं। 9 किस्म की धुनी तो उनकी पुड़चल है। एक 10वां जो शब्द है न, वो एक मूल से। ये तो सब भाइयों ने मानना पड़ेगा अपने शास्त्रों के अनुसार। शिव जी ने भी इसको बताया से पार्वती है पार्वती, अगर उस शब्द को पूछना चाहो सवेरे उठो, तीनों बंद लगा करके न शिव पुराण की बातें मेरी सुनी किसी वक्त की, और उस शब्द को सुना। कौन सा शब्द से?
कि उसमें 9 शब्द बनते हैं, वो 10वां शब्द से। उस शब्द में 9 शब्द बनते, 9 पुड़चल फूट गई ना उसमें तो आप लोग समझते। इसी तरह 18वीं मंजिल से धुनी चलती है, वो मूल मंत्र से वो नाम। आज जितने नीचे आम दे गए, जिन्हें जिस मंजिल का वाक्यकार था उन्हें वो है नाम बड़ा मान लिया, इसलिए हमारे देश में हजारों में जो बनते चले गए। आगे का रहबर मिला नहीं ने, वो उसने बड़ा मान की वहीं बैठ गया, वहां बैठ के अपना जीवन वहीं सारा खराब कर दिया। जैसे पहले योगी लोग छठे चक्कर पर मुश्किल पहुंचा करते थे और उस पर पहुंच करके बोले यह मुश्किल है तुरिया पद का पावना, के मुश्किल कहा करते थे। और वह लोग आज अभ्यास करके वहां से अली पेबे शुरू होती है। इसलिए वो नाम है, नाम बड़ी ऊंची दौलत से। और नाम जिसको मिल जाता है, पता लग जाता है, उन्हें परवाह नहीं, फिर उसका जीवन ही सफल हो जाए। नाम तो सारी दुनिया लेती है, वो नाम मिल जाता शांति मिल जाती। शांति तो नहीं मिली से न, जिनको शांति नहीं मिली समझो अब तक उस नाम के नजदीक नहीं गए हम। कई बार सब सुना कबीर साहब का मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूड़, जब वह धूड़ चढ़ी मस्तक दुबदा होगी दूर। धूड़ तो मस्तक पर रहती है, उतरती नहीं कभी भी। जब हमारी सुरत वहां चली जाती उल्ट करके न, जहां संतों की चरणों की धूल लग रही है मस्तक में, उस जगह हमारी सुरत वापस उल्ट की चली जाती है तो पता लग जाता है कि ये संतों के चरण हैं। और इस जगह पहुंचने तक कि शांति मिलती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है। पर मैं थोड़ी बातें सामने बताई थी आप लोगों ने कि इढ़ाल अपना एक टेम बनाओ, तुम अपने धर्म को समझो। अपने धर्म को समझ गए तो जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा काम भी पूर्ण बन जाएगा। यही बात वही बात अब है कि नाम के बगैर किया घर नहीं मिलता ने, नाम के बगैर मुनियाडर नहीं आमदा ने, नाम के बगैर नामी नहीं मिलता ने। तो नामी तो मिलोगे तो तुमने नाम तो लेना पड़ेगा। एक मानस के 10 नाम है तो कौन से नाम तो जागेगा? नाम तो एक ही होता है असली तो। इसीलिए संत मत में बताया जाता है एक ही संत सतगुरु होता है। कौन संत सतगुरु? जो सतलोक तो आगे का जानकार हो। और संत मत में यही बताया जाता है कि सतगुरु तो नाम भी एक ही है। कौन सा नाम? सारी दुनिया की जान है, वो जाति नाम से, सिपाती नाम नहीं। इसीलिए महात्मा उसका वर्णन करते हैं कि वो नाम 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 सब कह। नाम तो सारी दुनिया जान। क्या कहते हैं? दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रहे चौथे लोक माही। चौथा लोक कौन सा? 3 गुणों से आगे से। 3 गुणों तो जब आगे जाओ तब पता लगेगा हाँ नाम तो इस जगह पर से, वो नाम तो हम नामी पर पहुंच जाते हैं। ये एक थोड़ी बातें थी और ये बातें कहने की नहीं है न करने की से। महात्मा लोग तो कहते नहीं हुआ बल्कि कहते हैं करके देखो। ये करनी का भेद है नहीं, बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। कि बुद्धि छोड़ की करनी करनी चाहिए, तब तुमने खुद ही नाम का पता लग जाएगा। तो इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, मैं आपको नाम के विषय में ज्यादा बात तो नहीं कही न, फिर मैं यही आपको बताया से कि नाम की तलाश करो। नाम जंगलों पहाड़ों में, तीर्थों व्रतों में नहीं है, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में नहीं है। नाम तो हमारे अंदर धुनकारे दे रहा से हर वक्त। उसको कोई नाम कहता है, कोई शब्द कहता है, कोई सतगुरु कहता है, समझे, कोई ज्ञान कहता है, कोई समझ कहता है, कोई बबेक कहता है। बबेक क्यों असली होता है उसको बबेक कहा जाता है कि सच्चाई को नाम से बबेक। जब वो असली तो शब्द ही से सारी चीजें निकली से। जब उस असली का हमें पता लग जाता फिर हम कभी भी उस काल माया में नहीं आते, बच जाते हैं। मगर ये आपका प्रश्न है
ये आप जरूर भी मन में आई होगी। तो किस तरह सामने भी यही बात थी, अब भी यही बात, किस तरह बात तो मैं सामने ही बता दी थी, अब भी बता दी थी। कितने कुछ भी करो, चाहे चाना रख एक राम नाम की सारे धोने धो देगी, इससे दूजी चानासन दुनिया जानते खो देगी। यही एक चाहे 7 दिन का अभ्यास समझ ले, चाहे 2 महीना, चाहे 4 महीना, चाहे 6 महीनों का एक चाना। और रामायण वाला ने भी कह दिया कलजु केवल नाम धारा, केवल नाम धारा, तो वह भी चाना रख एक राम नाम की। ये स्वामी जी ने कह दिया कलजु कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। बड़ी बातें मैं आपको पहले बता गया कि नाम तो चौथे लोक में से। वहां जाने के लिए हमने कोई अच्छे रहबर की शरण लेनी पड़ती है। बनावटी न हो, बनावटी तो हमने ही बनावटी बना देगा, असली मिल जाएगा तो हमने भी असली बना देगा। बस इतनी बातें मैं कहना चाहता। थोड़ी बातें अपना अभ्यास खुद करया करो। मैं भी अपना टाइम बिताया से बिता रहा सू, और देखो कितनी सामने बता कितनी हलचल दबा दबू न उन्हें, फिर भी अपना टाइम निकालना पड़ता है। और ये कहो कि हमको नींद आती है, सच बताऊं कि जिसको ख्याल होता है मौत खड़ी सिरहाने पर तो सोता नहीं कभी भी। इसीलिए अगर आप ये सोच लोगे कि टाइम तो माड़ा सा, सब तो जल्दी कर लें तो अच्छा से, तो नींद नहीं आओगी, भूख भी दूर चली जाएगी। एक वाह लगन लग जाएगी। इसकी लगन, उस शब्द की, उस सतगुरु की लगन। और उसकी लगन में इतने मगन हो जाओगे जैसे कामी मान देखे हो। मैं तो देखे अपनी बेइज्जती भी करवा लेते, अपने खानदान की बेइज्जती करवा लेते, जातों पर को कूदते फिरते हैं। चोर देखे पराये धन को लूटने लिए कितने मारे मारे फिरते हैं, और अपनी बेइज्जती खानदान की, अपने कई कई ऐसे होते हैं उनकी देह पुलिस तोड़ देती है, फिर भी उस चस्के को नहीं छोड़ते। वो चस्का तो गिरा चस्का था, बहुत बुरा चस्का से। और संतों का चस्का तो इतना बताती, इतना प्यारा नाम का चस्का जिन्हें पड़ गया, वो क्या इसको इन बातों बराबर लागे तो बहुत ऊंचा चस्का से। जिन्हें नाम का आनंद आ गया, जिन नाम का प्यार आ गया, वो सारे प्यारों को भूल जाता है। एक वो ही प्यार रह जाता है, जैसे लड़की अपने ससुराल जाती, अपने पति का प्यार रहता है। इसीलिए इंसान सोचे तो हमारा भी पति वो शब्द है, हमने उस शब्द का ही प्यार रह जाता है, और दूसरा प्यार नहीं रहता न। तभी तो उसका काम बनता है। जो दूसरा प्यार है तो प्यार बंट जाता है, फिर वह कभी हम पूछ नहीं सकते न। इसीलिए वो नाम का सहारा लेना चाहिए, और वो नाम सारी दुनिया की जान सबका करता है। इसीलिए मैं नाम की बढ़ाई कर रहा था। नाम की महिमा इस शब्द में गाई से, सारे नाम की बढ़ाई करते हैं। तो और ज्यादा क्या कहूँ आप लोगों का, आगे मैं तो 10 मिनट में नाम की बातें कही। और नाम कितना है सच पूछा जाए, जब तुमने नाम की शरण में चले जाओगे, जब नाम के मंजिलें तय करते नामों को रूप पर जाओगे, तो तुम सारे आनंद को भूल जाओगे, सारे सुखों को भूल जाओ। क्यों? ये सारे सुख सतलोक पे नीचे नीचे सारे फना होने वाले से, सारे मिटने वाले सुख हैं। वो एक सुख है, कभी मिट नहीं सकता, अमर है सुख है वो। तुम थोड़े थोड़े सुखों की खातिर कितनी कोशिश करते हो। सोचो जब देना नहीं तो भैंस लाते थोड़े सुख की खातिर, शादी कराते हो थोड़े से, 4 बच्चे हो पीछे फिर भी कहते मेरी पार नहीं पड़े, शादी करा लेते हो। जिसके घर में हल नहीं तो हल जोड़ते, ये भी सुख के लिए दाने हो, जमीन खरीदते हो, रहने के लिए ईंट बनाते हो, भट्ठा लगाते हो, ईंट पकाते, फिर मकान बनाते, थोड़े सुख की खातिर। और जब वो सुख पूर्ण मिल जाता है, फिर हम सारे सुखों को भूल जाते हैं। बल्कि मैंने एक मिसाल सुनी कि राजा के पास में, कोई महात्मा के पास में राजा चला गया, और जाकर के देखा महात्मा अपना मस्त बैठा हुआ था। और राजा कहना महाराज के हाँ मैं राजा हूँ फलाने शहर का। वो कह अच्छा महाराज मन पता नहीं था, राजन बताओ। बोला महाराज मैं राजा हूँ फलाने शहर, को काम हो मेरे लायक तो बता दो।
वो राजा ने क्या मांगा, उन महात्मा ने क्या मांगा? इसका नाम है कि नाम का जब आनंद आ जाता है, दूसरा बिजोग बीच में गिरता हो उड़े मुश्किल है। जो कोई किसी घर में पाड़ लगाता है और दूसरा गेल तो बोल पड़ता हो, पाड़ लगा, कितना दुख होता है। कोई घटिया काम करने ले जाता है, कोई देखता है तो कहता बोलता, कितना दुख होता है। इसी तरह है जो नाम की कमाई करता, नाम का रस आ जाता, उसके बीच में कोई बोलता, उसको इतना ही दुख होता। गंदी मिसाल क्या दूं आप लोगों को। आप समझदार गृहस्थी हो, मैं इस तो बच गया था, वह सतगुरु की दया थी। तो उसमें क्या आनंद होता है, वो घबरा जाता। किस तरह? जब वो महात्मा कहने लगा राजन के मैं की बेनती करता हूँ। बोला बताओ महाराज, मैं राजा सू, मेरे लायक को सेवा हो तो? वो महात्मा कहने लगा भाई एक ही सेवा साफ के लायक क्या कि आइंदे आप बिनाना मेरे पास कोई मानस ना आने देना। बस कोई मानस सबको बंद कर दे, मेरी यह सेवा मेरे पास कोई नहीं आवे न। क्यों? उसके रस आनंद में बिझोक पड़ता था। इसीलिए जब नाम की कमाई करता और नाम के लिए और नाम में लोलीन हो जाता, उन्हें और चीज चाहती नहीं न। इसको कहते एक म्यान में दो तलवार फिर खटाती नहीं। उन नाम में रंगा जाता, नाम में रंग जा, उन नाम में इतना रंग जाता है और सुहाता नहीं, उसमें इतना मस्त हो जाता है, सब कहीं को भूल जा। जितने सुख है वो एक सुख इतना अटल से, इतना पवित्र से और इतना महापवित्र सुख है। उस सुख के लिए तो कहो तो वो एक जतन है क्या, नाम के रंग में रंग जा बस। और नाम का इतना ध्यान होना चाहिए कि सुमन तार टूट न जाए। जब सुमन का तार नहीं टूटा, जीवन सफल ही सफल से। ये है नाम की महिमा। आगे तुम्हारी मर्जी, ज्यादा मैं कह भी नहीं सकता, कहने की जरूरत भी नहीं रही ने। इतना ही काफी है, थोड़ा ही काफी होता। मैं शाम ने बता क्या टाइम हो गया तुम्हारी घड़ी में? 4 बज गए। मैंने इस गाड़ी पर जाना से पर मैं एक बेनती करता हूँ सारी संगत के मैं जाता हूँ, ये न सोचना महाराज जी तुम्हारे पास तक गया। समझो ये सोचना महाराज जी तुम्हारे पास में है। जो भाई सेवा देने वाले सो अपनी सेवा उसी तरह दें। बेबे माया वहां जाएगी, भाई रतीरा मोहब्बत ये से गणपति उठे खड़े होंगे, बैठेंगे, देखते रहेंगे। सारे जो सेवादार थे अपनी ड्यूटी 5 बजे फिर सत्संग की जरूर उसी तरह करना। बेनती प्रार्थना करना। ये भी बताऊं सो मेरे आगे पढ़ने की कोशिश न करे कोई। शांति मैं भी जा रहा, मैंने जरूरी काम हो गया, नहीं तो मेरा के सर दुख था, इस तरह जल्दी करके जाता। तो मेरी सबका आगे राधा स्वामी शांति से बैठे रहना। मैं कल शाम ने कहा था पूर्णवासी ने मत आना, मैं इसलिए कहा सबको सत्संग मिल गया, शांति से बात होगी। आगे भाई तुम्हारी मर्जी से मैं क्या को मत इतना ही कहूँ था कि सब अपने घरों प्यार और प्रेम रहो और मालिक आगे बेनती करते रहा करो कि मालिक मेरे पर दया रहम करता रहे। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ और आप लोगों का यही फर्ज से बेनती करते रहना कि हमारे महाराज की मालिक इज्जत बनाई रखे। बस यही बात सबको राधा। स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब ना सुख पाव सब दुख रे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार,
और न कोई लग सके शोभा अब मैं पार। गुप्त रूप जाधारियां राधा स्वामी नाम, बिना मेर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन परताप जीव बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भवजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु वंदना, अरब कुर्ब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कुते बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का वस का दिलासा। सोगर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बजे जा अचरज तोए। आग अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। अगम लोक एक न्यारा, शांत सुरत कोई करत बिहारा। पासे दर से अटल अटारी, अद्भुत रद समी महल संवारी। सुरत हुई अति कर्म बनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर्म गनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की। सुर मेरे मुनि जन साधवा, संता स्वर्ग सदे। बाबल धीरे गण को, गैरे डेगरिया कुल ममता में आए थे। राज घुमा दिया जागे नरे जागे रे,
जी। मेरे में हो सोए जाने भाई साध, आशा देख हमारा ओ जी। जन बादल बिजली रे चमक, जन बादल बिजली रे चमक, जन सूरज उजियारा ओ जन नैन मोती रे पाँव, जन नैन मोती रे पाँव, जन सूर शब्द उचारा ओ जी। मेरे में हो सोए जाने भाई साधु, आशा देश हमारा ओ जी। जोखने गाए बेरम जादर से, जोखने गाए बेरम जादर से, आगे अगम अपारा ओ जी। कबीर सोना भाई साध, कबीर सोना भाई साध, बुझे को गुरुमुख प्यारा ओ जी। मेरे में हो सोए जाने भाई साध, आशा देश हमारा ओ जी। जगन मंडल बीच में, जल में जल में तकिया है मैदान में, पहुँचे कोई देर लाश, मेरे भाई हंसा चाल बस उस देश गाता बासी तेरे नाम रे हंसा। चाल बस उस देश गाता बासी तेरे नाम रे। हाँ भाई हंसा जन धरणी की बात करना के देना गवन करे। हाँ भाई हंसा जन धरणी की बात करना के देना गवन करे। हाँ भाई हंसा जन सरवन सुने ले देना दर से करे हंसा। चाल बसो उस देश गाता काशी तेरे नाम रे। हाँ भाई हंसा जन दे एक कनक देना सांस भरे। हाँ भाई हंसा जन दे
कदू प्राणों के नाशा से गुरु। हाँ भाई हंसा जगमग जगमग उजाला चैन रात रे वो हंसा चाल बसो उस देश गाता बासी तेरे नाम रे। हाँ भाई हंसा अदर पदर दर दार अदर दरिया भाई हंसा अदर पदर दर दार अदर दरिया भाई हंसा संत करे स्नान दूजा कोई ना नाच के हंसा चाल बसो उस देश गात बसी तेरे नाम रे। भाई हंसा माँ के माए सुख हो कपट तेरा तन कीमत। भाई हंसा वहाँ के माए सुख हो कपट तेरा तन कीमत। भाई हंसा जन्म मरण मिट जाए 84 खंड कटे हंसा चाल बसो उस देश जाता बासी तेरे नाम रे हंसा चाल बसो उस देश जाता बासी तेरे नाम रे। हाँ भाई हंसा कहते हैं नाथ गुलाब हमरा पुकारा वास करो। भाई हंसा कहते हैं नाथ गुलाब हमरा पुकारा वास करो। गुण गावे भानी नाथ भजन में सदा लगाई रे हंसा चाल बसो उस देश गाता काशी तेरे नाम रे। नगर में 2 धाम बास तेरा परे से परे वह वेदों की गमना ज्ञान और ध्यान भी हो रहे। हरि सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे।
बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम। वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरिया लिए कोठी बनवा दो, छोरिया लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से, और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में। उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा।
मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।